नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज कोविड वैक्सीनेशन सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से निजी अस्पतालों द्वारा वसूले गए पैसे वापस लौटाए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार संक्रमण के 50 से भी कम नए मामले, सक्रिय मामले हुए करीब 1000। और राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी, 14 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से कोविड और ब्लैक फंगस के उपचार के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा वसूले गए पैसे वापस लौटाए जाएंगे। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार ये प्रावधान 1 मई से 30 जून के बीच उपचार के लिए भर्ती सभी पात्र मरीजों से मिलने वाले मामलों पर लागू होगा। इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में 36 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने के साथ ही एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल शाम 7 बजे तक 32,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में अब तक कुल 2,58,41,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,14,49,000 से अधिक पहली डोज शामिल है। कल 20,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 14,736 लोगों को पहली और 5,564 को दूसरी डोज दी गई। जयपुर की सरकारी रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया अस्पताल में आज से कोविड-19 और ब्लैक फंगस के अलावा सामान्य बीमारियों के लिए भी आउटडोर और इंडोर सेवा शुरू की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि कोविड-19 के कम होते हुए असर के चलते ये व्यवस्था की गई है। इससे यहां अन्य बीमारियों के मरीजों का भी इलाज हो सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं विशाखा अग्रवाल, जिला चित्तौड़गढ़। आज सभी श्रोताओं से अपील करना चाहती हूँ कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क अवश्य लगाएं, साबुन से हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, वैक्सीन जरूर लगाएं। अब मैंने भी फर्स्ट डोज लगा ली है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं,
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कल पहली बार संक्रमण के 50 से भी कम नए मामले सामने आए। 22 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल 126 रोगियों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1012 रह गई है। राज्य में कल सर्वाधिक 22 मामले जयपुर जिले में रिपोर्ट हुए। इनके अलावा अलवर में 8, टोंक में 5, सीकर में 4, उदयपुर में 2, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़ और पाली में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 22 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और सिरोही में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। राज्य में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादलों के लिए छूट दी गई है। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए कोई भी आवेदक कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। यह आदेश राज्य के निगमों और मंडलों तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद आज सवेरे मुंबई में निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। मुगले आजम, शक्ति, कर्मा, राम और श्याम, विधाता और सौदागर जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब 17 दिन रह गए हैं। 23 जुलाई से इन खेलों की शुरुआत होगी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसमें आज हम बात करेंगे 20 किलोमीटर पैदल चाल धाविका भावना जाट के बारे में। भावना जाट का जन्म 1 मार्च 1996 को राजस्थान में राजसमंद के काबरा गांव में हुआ था। तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी भावना एथलेटिक्स में रुचि रखती थी और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी भाग लेना चाहती थी। वर्ष 2014 और 15 के बीच उन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जूनियर प्रतियोगिताओं में पदक जीते। 2016 में उन्होंने जयपुर में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। इसी वर्ष उन्होंने रेलवे में नौकरी शुरू की। वर्ष 2019 में अखिल भारतीय रेलवे खेल प्रतियोगिता में उन्होंने पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2020 में रांची में राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भावना सुर्खियों में आई। उन्होंने 1 घंटा 29 मिनट 34 सेकंड में रेस पूरी कर स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। गरीब किसान परिवार से आने वाली भावना को आर्थिक परेशानियों के साथ साथ भेदभाव और पक्षपाती रवैये से लड़ना पड़ा था, लेकिन परिवार के समर्थन से भावना अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई हैं। उनकी इस उपलब्धि से गांव के लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया है, जहां लड़कियों का खेलों में भाग लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र का आयोजन 20 से 25 जुलाई के बीच होगा। चौथा सत्र 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी। प्रदेश में सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान आज से शुरू हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। कोविड वैक्सीनेशन सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से निजी अस्पतालों द्वारा वसूले गए पैसे वापस लौटाए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार संक्रमण के 50 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले करीब 1000 रह गए हैं। और राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हट गई है। 14 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।